अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। कब से सुनते आ रहे हैं, कम से कम मैं तो बचपन से ही सुनते आ रही हूँ कि हल्दी वाला दूध लो, अगर कहीं चोट लग गई है तो हल्दी की वो पंजाबी देसी ज़ुबान में मेरी मामा कहती होती थी लुपरी लगाई जाती है वुंड हीलिंग के लिए, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें ये तो पता है सबको कि हमने हल्दी इस्तेमाल करनी है, लेकिन हल्दी से हम जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं अब वो क्या है, वो उसके किस सब्सटेंस में है और हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी उसकी वो अमाउंट जिससे हमारी बॉडी को मेडिकल फ़ायदा होना है वो ब्लड में सही परसेंटेज में, सही अमाउंट में एंटर होगी। तो इस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। नो डाउट हल्दी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, चाहे चाय में इस्तेमाल हो, सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल हो, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो, कलरेंट्स में इस्तेमाल हो, मसालों में इस्तेमाल हो, हर जगह हमारे पास इस्तेमाल होती है। ये इसका जो कमाल मैजिकल पॉलीफिनॉल कंपाउंड है जिसके ये सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, इसको आप करक्यूमिन कहते हैं। इंतहाई स्ट्रॉन्ग पॉलीफिनॉल है। जो लोग मेरी वीडियोज़ फॉलो करें उनको अब तक एंटीऑक्सीडेंट का मतलब तो आ जाना चाहिए। इंतहाई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है आपके पास, यानी बॉडी में एसोसिएटेड सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को आपके पास कंट्रोल रखता है। खास करके ये जो करक्यूमिन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फिटनेस फ्रीक्स के और एथलेटिक लोगों के, तो ये आपके पास एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इंजरी, जो आपकी मसल सोरनेस है, जो एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा मसल में पेन होता है, उसकी रिलीफ के लिए आपके पास बड़ा ज़बरदस्त है करक्यूमिन अगर आप इसको उस तरह इस्तेमाल करते हैं। या आपके पास जो आपकी आई हेल्थ है उसके लिए करक्यूमिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंग्जाइटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज करक्यूमिन हैज़ दिस एबिलिटी टू क्रॉस BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये दिमाग में एंटर हो जाता है एंड somehow it can increase the production of tryptophan। ट्रिप्टोफैन आपके पास प्रोटीन का वो जुज़ है, वो अमाइनो एसिड है जो कि ब्रेन में मूड रेगुलेटिंग हार्मोन सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। उस वजह से ये आपको रिलैक्स भी करता है, एंग्जाइटी में भी हेल्प करता है, अच्छी स्लीप में भी आपके पास हेल्प करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो करने में बहुत अच्छा है। उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, जो आपके पास मजमुआ होता है, कॉम्बिनेशन होता है डायबिटीज़ का, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी यानी एब्डोमिनल फैट का, हाई कोलेस्ट्रॉल का, उस कंडीशन के लिए ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त है। सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस इंक्लूडिंग आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, उसके लिए ये बहुत 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 अच्छा है। अब आपने करक्यूमिन जो है उसके बारे में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि ये एक फ़ैट सॉल्युबल कंपाउंड है। यानी जिस तरह हमारे पास, मैंने जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पर भी रिसेंटली वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि विटामिन डी जो है वो आपके पास एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपने उसको खाने के साथ, नाश्ते के साथ या दूध के साथ कंज्यूम करना है ताकि उसका फ़ैट जो है उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाए और आपके ब्लड में वो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा अमाउंट में, जिस कॉन्सेंट्रेशन में वो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएगा। उसी तरह करक्यूमिन भी आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा जब आप इसको 1 आउट ऑफ दीज 3 स्टेट्स में लेंगे। या उसको फैट के साथ लेंगे, किसी फैटी मील के साथ लेंगे, किसी ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में पके हुए खाने के साथ आप लेंगे, या बेस्ट है कि आप उसको, तभी कहा जाता है हल्दी को दूध में डाल के लें, और ये नींद के लिए बहुत अच्छी अगर आप रात के टाइम में हल्दी को आप दूध में डाल के लेंगे, दूध के फैट में डाल के लेंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ओवर हीट जो है वो आपने ना किया हो, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीटिंग जो है वो तो आइस करक्यूमिन को जो है वो एक्टिवेट कर देती है, ओवर हीटिंग जो है वो उसको इनएक्टिवेट कर देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या तो आप इस पॉलीफिनॉल को एक और ज़बरदस्त किस्म के पॉलीफिनॉल के साथ ले लें, और वो पॉलीफिनॉल है आपके पास पेपरिन। पेपरिन आपके पास वो एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल है जो कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ अ पिंच ऑफ काली मिर्च टेकन विद हल्दी, इट कैन इंक्रीज, या आपकी करक्यूमिन की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो 2000% तक इट कैन पोटेंशिएट, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। तो हल्दी को आपने इस तरह से कंज्यूम करना है। और बोनस में 2-3-4 रेसिपीज़ भी बता रही हूँ। आजकल चूँकि हमारे पास मौसम बदल रहा है तो हमारे पास कोल्ड हो रहा है, फ्लू हो रहा है, सोर थ्रोट है, तो अगर आपको सोर थ्रोट है, आप आधा टीस्पून हल्दी और चुटकी काली मिर्च जो है उसको पानी के 1 ग्लास में मिक्स करें। पानी को नीम गर्म करें, उबालना नहीं है, ठीक है, और उस नीम गर्म पानी को आप पी जाएं, या दिन में 3 से 4 बार लें। आप नोट करेंगे कि आपके गले को आराम हो रहा है। इन केस इफ़ यू कैच कोल्ड, तो उसके लिए बेस्ट आपके पास रेमेडी ये होती है कि आप जो हल्दी वाली चाय है, ठीक है, उसको बना लें। दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए लेना चाह रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन कैच करें, मौसम बदल रहा है, वैसे भी कोविड का दौर है तो इम्यूनिटी सब तेज़ करना चाहते हैं, यू कैन टेक 1/3 कप ऑफ टर्मरिक। ये आपने पूरी अमाउंट बना के रखनी है विद 3/4 कप्स ऑफ वाटर, ठीक है।
इसको आप बॉईल करेंगे, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा बॉईल करना है, बिल्कुल एक उबाल आने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। ये थोड़ा सा ठंडा होता है, इसको किसी भी स्टरलाइज जार में रख के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और उसके बाद आपने इसका रोज़ 1 टेबलस्पून जो इसका पेस्ट है वो आपने फ्रिज से निकालना है और उसको आपने पानी में डाइल्यूट करके पीना है, ठीक है। अगर आप एक्टिवली बुखार से गुजर रहे हैं तो आप इसको बेशक दिन में 3 से 4 बार लें। इट इज़ अमेजिंग फॉर यू। इसका स्किन मास्क भी आपके पास बड़ा ज़बरदस्त बनता है। हमारे पास जिन लोगों की बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेज यानी बहुत देर तक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रहती है, तो वो उन जीन्स का मेकअप चेंज कर देती है जो आपके ये ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल मेंटेन रखते हैं। जब ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, और ये जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एजिंग, फॉर रिंकलिंग, फॉर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस इन द स्किन, इवन फॉर एक्ने। तो अगर आप टर्मरिक का इस्तेमाल करेंगे टॉपिकली भी यानी स्किन के ऊपर भी, लोकली भी, आप 1 टीस्पून टर्मरिक लें, 1 टेबलस्पून हनी लें, आप मिल्क ले लें, साथ 2 से 3 टेबलस्पून उसका पेस्ट बना लें, या योगर्ट ले लें, योगर्ट इज़ अमेजिंग, और आप उसका पेस्ट मुँह पर मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे तो इट इज़ अमेजिंग फॉर यू। ये आपको प्लम्पी यूथफुल स्किन देगा। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इफ़ आई डू इट 2 or 3 टाइम्स अ वीक एंड आई डू इट फॉर 1 or 2 months, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन ग्लो कर रही है। और ये मिल्क इसमें मेरा अपना आइडिया है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में, मेरा मानना है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है मिल्क टर्मरिक की, तो आपकी स्किन पर भी उसके बेटर रिजल्ट्स होंगे अगर आप अप्लाई करेंगे। मोरओवर एक्ने की वजह से मोस्टली लोग जो एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते रहते हैं, अगर बॉडीज दे गेट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो टर्मरिक तो आपके पास है ही एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड एक्ने अगेन इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर इन्फेक्शन को कम करेगा, इसका मतलब है इनडायरेक्टली आपके पास एक्ने को भी कम करेगा। एंड इट इज़ अ गुड टीथ क्लिनजर टू। ये जो आपके दांतों का प्लाक का कलर होता है, येलो कलर होता है, ये बड़ी क्रॉनिक बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास एंटी माइक्रोबियल है आपके पास, और हमें ये पता है कि फैट इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। सो इफ़ यू टेक योर टूथ ब्रश और आप अपने टूथ ब्रश को हल्का सा डिप करें ऑलिव ऑयल में, और उसके बाद ग्राउंड फ्रेश टर्मरिक पाउडर में डिप कर लें, और इसमें हफ्ते में आप 2 से 3 बार पेस्ट करें, तो आपको जो प्लाक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू गो टू अ डेंटिस्ट फॉर स्केलिंग एवरी 6 months, बट ये अपने दांतों की रेगुलर क्लेंसिंग के लिए और ये प्लाक को होने से आपको बचा सकता है। इट कैन बी अ गुड प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। तो ये तो थी थोड़ी सी बोनस रेसिपीज़ आपको कि आपको टर्मरिक किस तरह से इस्तेमाल करना है। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट लॉस में डेफिनेटली ये आपके काम आती है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपके जो फैट सेल्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देती है। जो बुरे वाले वाइट फैट सेल्स होते हैं उनको ब्राउन एडिपोज टिश्यू में, ब्राउन फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। और ब्राउन फैट हैज़ दिस, उसकी वजह से आपकी फैट बर्निंग होती है। इट हैज़ द प्रोपेनिसिटी टू इंक्रीज द कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, द फैट बर्निंग। सो फॉर दैट यू कैन टेक टर्मरिक टी, राइट। यू कैन टेक इट अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, और यू कैन टेक इट बिफोर गोइंग टू बेड। और उसका अगर आप असर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, खुद को डीप्रोट करना चाहते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक जो है उसको भी साथ आप पानी में उबाल लें, उसको उबालिए और टर्मरिक को मत उबालिए, इनको मिक्स करें और इनकी चाय पी जाएँ। अब आपको पता लग गया है कि आपको टर्मरिक के जिस कंपाउंड से फ़ायदा उठाना है उसके एग्जैक्ट फ़ायदे क्या हैं, उनको आप इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकती हैं अलॉन्ग विद द बायोमेडिकल रीजंस। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।